हे गाइस, मैं हूँ दीप्ति एंड वेलकम टू माय चैनल साइंस ऑफ लाइफ। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट से टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक कोरोना के रिलेटेड है। तो आप सबके मन में कुछ सवाल खड़े हो रहे होंगे, जैसे कभी किसी को एक बार कोरोना हो जाए तो क्या उसे दूसरी बार कोरोना हो सकता है। और कोई व्यक्ति है जिसे एक बार कोरोना हुआ और उसकी बॉडी में कोरोना के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुई, तो वो एंटीबॉडीज़ कब तक उसको महफूज रख सकती है, कब तक उसका बचाव कर सकती है। ये सारे सवालों का अभी तक कोई डोज जवाब नहीं मिला है, मगर एक स्टडी में चौंका देने वाली जानकारी हाथ लगी है। स्पेन में एक स्टडी हुई थी और जिसमें उन लोगों ने बताया कि अगर किसी को एक बार कोरोना हो जाए तो दूसरी बार भी वो संक्रमित हो सकता है। वो कैसे? कभी कभी क्या होता है कि कोरोना के सिम्टम्स जो है वो बहुत मामूली होते हैं, जैसे थोड़ा बहुत बुखार होता है, खांसी होती है, और धीरे धीरे अगर वो जो पेशेंट है उसकी इम्यूनिटी अच्छी है तो वो जल्दी रिकवर हो जाता है। और कभी कभी कुछ लोग तो एसिम्टोमेटिक भी होते हैं, फिर भी वो लोग पॉजिटिव होते हैं। ऐसे में क्या होता है कि उन लोगों के अंदर जो एंटीबॉडीज़ है वो कुछ हफ्तों में चली जाती है, कम हो जाती है। तो वो स्टडी में भी ऐसा पाया गया कि कुछ हफ्तों के बाद उनका टेस्टिंग जब किया गया तो उनकी बॉडी में कोई एंटीबॉडीज़ नहीं थी। और तो यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये लोग फिर से दोबारा से कोरोना के संक्रमण में आ सकते हैं या नहीं। तो उन लोगों ने क्या किया था कि 70,000 पीपल जो कोरोना से संक्रमित थे उनका एंटीबॉडीज़ के लिए टेस्ट किया था, और उसमें से 14% जो लोग थे, 14% पेशेंट्स, उनका कुछ हफ्ते बाद फिर से एंटीबॉडीज़ के लिए टेस्टिंग किया तो उन लोगों की बॉडी के अंदर कोरोना से के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुई थी वो एंटीबॉडीज़ नहीं थी, वो एंटीबॉडीज़ ख़त्म हो गई थी। उसके बाद उन लोगों ने टेस्ट किया तो उन लोगों की बॉडी में एंटीबॉडीज़ नहीं मिली, और ख़ास करके जिनमें कम लक्षण थे, कम सिम्टम्स थे, उन लोगों में ऐसा पाया गया। लैंसेट जर्नल के अकॉर्डिंग कहा गया है कि ये जो इम्यूनिटी है वो अस्थायी हो सकती है, कभी कभी वो कम हो जाती है और वो टाइम के साथ चेंज होती रहती है। इसीलिए हमें अपना भी रक्षण करना चाहिए और दूसरों की भी रक्षा करनी चाहिए। कुछ रिसर्चर्स ने ये भी बताया है कि ये जो कम लक्षण वाले जो कोरोना के पेशेंट्स हैं, शायद उनमें उतने एडिक्वेट अमाउंट में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं होती होंगी, इसीलिए उनमें कुछ हफ्तों के बाद एंटीबॉडीज़ चली जाती है। तो फिर से उन्होंने रिसर्च किया और उसमें जो लोग बहुत ज़्यादा सिम्टम वाले थे, जिसमें बहुत गंभीर रूप से कोरोना पाया गया, उन लोगों का उन्होंने सैंपल लिया, जिसमें 5.3% जितने लोगों में ये जो एंटीबॉडीज़ है वो डेवलप हो गई थी और वो एंटीबॉडीज़ उनकी बॉडी में मौजूद थी। पर क्या ये जो एंटीबॉडीज़ है वो कोरोना को संपूर्ण रूप से मिटा देने में कामयाब हो पाएगी कि नहीं, और कोरोना के अगेंस्ट हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करना पॉसिबल है या नहीं। अब ये हर्ड इम्यूनिटी क्या है? हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि अगर कोई कम्युनिटी होती है, पॉपुलेशन होती है, तो वो पॉपुलेशन में अधिकतर लोग, मतलब मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स जो कोरोना के अगेंस्ट इम्यून हो गए हैं। कैसे इम्यून हो गए हैं? या तो उनको पहले कभी कोरोना हो गया है या फिर उन लोगों ने वैक्सीनेशन ले रखी है। मतलब कोरोना की नहीं, किसी और चीज़ की, ये ऑल ओवर हर्ड इम्यूनिटी की बात कर रही हूँ। कभी वो लोग वो डिसीज़ से गुजर चुके हैं या फिर उन्होंने वैक्सीनेशन ली है तो वो डिसीज़ से रेजिस्ट हो जाएंगे। इसे कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। और दूसरी एक बात मैंने बोली एंटीबॉडीज़। ये एंटीबॉडीज़ क्या है? एंटीबॉडीज़ वन टाइप ऑफ प्रोटीन होता है जो वाई शेप का प्रोटीन होता है, और ये जो वाई शेप का प्रोटीन होता है उसके 5 टाइप्स होते हैं। और ये एंटीबॉडीज़ क्या करती है? जो भी बाहर के आउट ऑफ द बॉडी जो इन्वेडर्स है वो जब हमारी बॉडी के अंदर आते हैं तो उसके साथ एंटीबॉडीज़ फाइट करती है। और वो इन्वेडर्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, वायरसेस है, फंगाई है और अदर केमिकल्स। ये सारे इन्वेडर्स है, उससे वो फाइट करती है। ये हो गई एंटीबॉडीज़ की बात। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।